आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम एक दो चीज़ें हैं जो कि बहुत ही गौर से हम दोस्तों आप सभी के कमेंट को हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। बहुत सारे दोस्तों का एक क्यूरीज था कि मतलब भैया बताइए कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दिए थे, हिंदी में दिए थे या इंग्लिश में दिए थे, बताइए। और हमने भी इस चीज़ को देखा कि जिनका भी एग्ज़ाम रिजल्ट जो है अच्छा आया था, जो कमेंट किए थे, उनके कमेंट में भर भर के कमेंट आ रहा था कि बताइए आप हिंदी में एग्ज़ाम दिए हैं कि इंग्लिश में दिए हैं, हिंदी में दिए हैं या इंग्लिश में दिए हैं, उनसे पूछा जा रहा था। तो इस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं कि हम किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दिए थे और आप लोग को भी किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहिए ताकि बेटर रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नर्सिंग ज्ञान को, और सारे दोस्तों में शेयर कीजिए जो भी नर्सिंग या मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आप सभी को बताने का कोशिश करता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले चीज़ें हैं जो आप एक चीज़ें जान लीजिए। क्या चीज़ें हैं तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम जो होता है वो सभी स्टेट में अलग अलग तरीक़ा से होता है। जैसे कुछ स्टेट है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में ही होता है, और कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे एक बात आपको समझना पड़ेगा कि आपके स्टेट में किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम होता है, इस चीज़ को आपको गौर से समझना पड़ेगा। अगर आपका स्टेट में सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में ही एग्ज़ाम होता है तो हिंदी का सवाल ही नहीं उठता है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। अगर आपके स्टेट में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम वैलिड है, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, मीन्स आपके स्टेट में दोनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी बातें होता है कि हिंदी में नंबर अधिक आता है या इंग्लिश में नंबर अधिक आता है। बहुत लोग जो कमेंट कर रहे थे कि जिनका रिजल्ट अच्छा देख के कमेंट कर रहे थे कि आपने किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दिया, हिंदी में दिया कि इंग्लिश में दिया है, हिंदी में दिया है कि इंग्लिश में दिया है, तो और मेरा क्या रिजल्ट, मैं क्या लिखा हूँ, हिंदी में लिखा हूँ या इंग्लिश में। तो इस चीज़ पर चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपना ही बता देता हूं। तो अपना बता दूं तो सबसे बड़ी चीज़ें है दोस्तों कि मैंने जो एग्ज़ाम दिया वो हिंदी माध्यम में दिया, बिल्कुल हिंदी माध्यम में दिया। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो हिंदी में है या इंग्लिश में है, क्योंकि जो एडमिट कार्ड होता है तो साथियों एडमिट कार्ड पर शायद से लिखा होता है मीडियम भी हिंदी या इंग्लिश, बशर्ते उसका बात हम नहीं करेंगे। आप लोग जो लोग भी है हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम देते हैं, एक कॉलेज की तरफ से प्रिपेयर करता है। जैसे कॉलेज, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारे कॉलेज में इंग्लिश में ही पढ़ाई होता है, हिंदी नहीं होता है। तो वहाँ पे जब फॉर्म भराएगा तो वहाँ पे अंग्रेजी का जब मीडियम चुना जाएगा तो वहाँ पे कॉलेज जो है वो अपने हिसाब से सबका इंग्लिश ही चूज करता है, क्योंकि वो इंग्लिश में पढ़ा रहा है तो वो सबका इंग्लिश ही चूज करता है। तो इस हिसाब से आपका जो है वो लैंग्वेज सेट हो जाता है। रह गई बात कि आप हिंदी में देना चाहते हैं तो बेटर रिजल्ट आएगा, तो बिल्कुल आएगा। मैंने हिंदी में ही एग्ज़ाम दिया और जो चीज़ें था आप लोग के सामने था रिजल्ट कि कितना रिजल्ट आया है, मैंने बता चुका हूं पिछले वाला वीडियो में, जाके आप देख सकते हैं। बाकी जो लोग ये जानना चाहते थे कि हम किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दिए, तो हमने हिंदी में ही लिखा। हाँ, लेकिन एक चीज़ होता है, हिंदी के और स्मार्ट बनाना है तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। इंग्लिश के यूज करने से होता यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ऐसे टर्म होता है मेडिकल में जो हिंदी में अटपटा लगता है। तो इसके लिए जो है वो अब समझिए कि अगर आप मस्क्यूलर आप हिंदी में लिखते हैं तो मांसपेशी लिखना पड़ेगा या मस्क्यूलर लिखेंगे, उसी मस्क्यूलर को आप डायरेक्टली इंग्लिश में लिख देते हैं तो जो कॉपी चेकने वाले या जो एग्ज़ाम में लेने वाले होते हैं वो इन सब चीज़ों को जो है हिंदी में ही इंग्लिश में ही पढ़े रहते हैं, तो वो चीज़ों को आसानी से समझ जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप हिंदी में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जहाँ जहाँ मेन पॉइंट आपको लगेगा वहाँ इंग्लिश ज़रूर डाल दीजिएगा। पूरा आंसर आप इंग्लिश में नहीं लिखिए चलेगा, लेकिन आप कहीं कहीं मेन लगेगा जहाँ पे लगेगा कि हाँ ये हाईलाइट करना चाहिए, वहाँ आपको जो है इंग्लिश का यूज करना चाहिए। जैसे मान गया कि हम लिख रहे हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में हम लिख रहे हैं तो हम मूत्रीय संस्था, इसका हिंदी होगा। अगर हम हिंदी में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मूत्रीय संस्था लिखने के साथ में अगर हम यूरिनरी सिस्टम लिख देंगे तो यहाँ पे जो कॉपी चेकने वाले होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होंगे, वो हिंदी देखे या इंग्लिश देखे वो हेडिंग से समझ आएंगे और फिर वो जो है फुल मार्क देंगे। तो यही कारण होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली सब चीज़ हिंदी में ही लिखते चले जाते हैं। कुछ ऐसे स्मार्ट लोग होते हैं जो हिंदी के साथ में इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा लिखते चलते हैं, जहाँ जहाँ उनको लगता है कि यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ पर हाईलाइट करना चाहिए, तो वो इंग्लिश लिख देते हैं ताकि वो जो कॉपी चेके तो वो आसानी से चीज़ों को पकड़ सके और समझ सके। तो इसके लिए आप कहीं कहीं हेडिंग दीजिए तो इंग्लिश के साथ में हिंदी लिखिए ताकि आपके चीज़ों को बेटर से वो समझ सके, और जो हिंदी में नहीं समझते हैं वो इंग्लिश में समझ के और फुल नंबर दे। तो ये सारा टेक्निक होता है, आप एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं।
बाद बाकी मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो मैंने हिंदी में ही दिया, बट इस चीज़ का मैंने यूज किया कि वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखता था थोड़ा थोड़ा, और बाद बाकी जो मैं आंसर देता था तो हिंदी में ही सबका देता था। दूसरी बात कि इतना जो जिनका नंबर आता है हिंदी वाले का, तो आप समझ लीजिए कि वो अच्छे से पढ़े हैं, और जो लिखने का तरीका है उनका वो सिस्टमेटिक है, अच्छे से लिखे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो रामायण महाभारत की तरह वो पैराग्राफ भरते जा रहे हैं। ये साइंस है, साइंस में पैराग्राफ भरना मैंडेटरी नहीं होता है, जितना मैंडेटरी समझाना होता है सामने वाले को। तो आप कैसे लिख रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखावट आपका कैसा है, ये सब चीज़ें मायने रखता है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग इस पर सोचिए समझिए। और जिनको भी लगता है कि हिंदी में नंबर इन लोगों का अधिक आया है तो कैसे आया है, तो बस उसका 2 ही 3 कारण है कि वो एक तो अच्छे से मेहनत किए हैं, पढ़े हैं। दूसरी चीज़ें है कि वो उनका लिखावट जो है बेटर है, अच्छे से वो लिखे हैं, डील किए हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम आप सटा के लिखे और पता चले कि 20 पेज का जो आंसर है वो 15 ही पेज में हो जाए। तो क्वेश्चन को साफ साफ लिखे, आंसर को सीरियली लिखें, और उसमें इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा यूज करें हेडिंग में, और जहाँ जहाँ हेडिंग आता है इंग्लिश का यूज करते चले, ताकि जो हिंदी नहीं समझते हो उनको इंग्लिश भी हेडिंग समझ में आ जाए, और उसके बाद जो भी आप आंसर रखेंगे तो नंबर दे ही देंगे। तो ये सब चीज़ें होता है। बाकी आप लोग ऐसे समझिए, विचार कीजिए। और अगर आप हेडिंग याद करते हैं तो उसका इंग्लिश साथ में ज़रूर याद कर लीजिए कि इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, ताकि आप एग्ज़ाम में लिखें तो बेटर कर पाएँ। तो यही कारण है कि जो हिंदी में देते हैं और जिनका रिजल्ट अच्छा आता है उनका यही कारण है कि वो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का भी यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें होता है। बाद बाकी जो इंग्लिश में एग्ज़ाम देते हैं, जिनका मीडियम इंग्लिश होता है, वो आंसर को हिंदी में लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका मीडियम इंग्लिश है। इंग्लिश में जब दे रहे हैं तो कचरा नहीं कर सकते हैं, हल्का हल्का जैसे मैंने हेडिंग में बताया, तो वहाँ वो हेडिंग में हिंदी थोड़ा लिख देंगे तो चलेगा। बाद बाकी अदरवाइज जो कहीं हिंदी का यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन हिंदी मीडियम वाले के साथ एक बेनिफिट रहता है कि वो चाहे जहाँ चाहें आप इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं टेक्निकल। बाद बाकी आप लोग को मैं बता दिया कि मैंने हिंदी में ही एग्ज़ाम दिया था, और थोड़ा थोड़ा जहाँ इंग्लिश यूज करना था वहाँ पे किए, और बाद बाकी मैंने सब हिंदी में ही आंसर दिया। और जो भी मेरा था लिखावट था, हमें लगता है कि क्लास में टॉप लिखावट था मेरा, अच्छे से साफ साफ सीरियली क्वेश्चन का जवाब देते गए। ऐसा नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन दे दिए फिर 3 नंबर पर चलेगा, ऐसा नहीं हुआ। सीरियली में जवाब, जिसका हमको नहीं आता था, जिसका हमको आंसर नहीं आता था, तो उसको क्या करते थे, 1 पेज 2 पेज छोड़ देते थे, और लास्ट में सोच के जो है कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर लिखते थे। लेकिन वो क्वेश्चन को हम सीरियली रहने देते थे, ताकि जो कॉपी चेक करने वाले हो उनको माइंड में डाइवर्ट ना हो, विचलित ना हो, और परेशान हो कि हमारा नंबर काट नहीं ले। इसलिए मैं सीरियली लिखते गया। तो सीरियली लिखना भी एक बहुत बड़ी चीज़ें होता है। आपको ना आए तो लगे कि ये 2 पेज का आंसर है तो 2 पेज छोड़ दीजिए, आगे से लिखिए, बट उसको बाद में फिल कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दे और पता चले कि आप उसको फिल किए ही नहीं फिल कीजिएगा, 2 पेज छोड़े रहिएगा। तो हो सकता है जो कॉपी चेक करने वाले हो उनको लगे कि इसके बाद ये बच्चा लिखा ही नहीं है। सादा पेज रहेगा 2 पेज, तो उनको लगेगा कि इसके बाद लिखा ही नहीं है, तो उतने पे ही रह जाएंगे। तो ये भूल मत कीजिएगा, छोड़िएगा तो उसको समय रहते फिल ज़रूर कर लीजिएगा, वरना आपको नुकसान हो जाएगा। अन्यथा आप नहीं आता है तो सीरियली नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीरियली लिखना बेटर होता है। तो ये चीज़ें हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर।